देखिए एग्जाम्पल 2.5 में हमें दे रखा है एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसके लिए हमें बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें दो चार्जेस 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, और कोई भी एक्सटर्नल फील्ड इसमें इनिशियली नहीं है, और इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 7 माइक्रोकूलम के ये है कोऑर्डिनेट और -2 माइक्रोकूलम के ये कोऑर्डिनेट है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देख रहे हो तो ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू और ये z का वैल्यू है। सेम ऐसे ये x है, ये y है और ये z है। तो इस सिस्टम को अगर हम यहाँ बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस है। तो ये सिस्टम कुछ इस तरीके से है, यहाँ से लेफ़्ट साइड में -9 मतलब 9 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है 7 माइक्रोकूलम, और राइट साइड में 9 सेंटीमीटर पर ही रखा हुआ है -2 माइक्रोकूलम। तो इसको मैं Q1 एज्यूम कर लेता हूँ और इसको हम Q2 एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो ये 9 सेंटीमीटर का मतलब है 0.09 मीटर इधर है और 0.09 मीटर इधर है। तो ये टोटल मिला के हो जाता है 0.18 मीटर। तो हमें बताना है सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है इस सिस्टम की क्या होगी। तो दो चार्ज अगर पास में रखे हो तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, U = K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस R। K का वैल्यू कितना है बच्चों, 9 × 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू कितना है, 7 माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। Q2 का वैल्यू कितना है, -2, फिर माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है 0.18। इससे पहले हम क्वेश्चन में सारी गिवन वैल्यू लिखते हैं, जो कि मैंने अभी नहीं लिखी है क्योंकि समय लग जाता है उसमें, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पर देखिए, ये मैं डेसिमल यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पर लिखना होगा 100। ओके, और 9 से कटेगा 2 टाइम्स और 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, 7 × 10⁻⁹ और -6 और -6, ये -12 हो गई है। 10⁻2 प्लस है हमारे पास और प्लस की हमारे पास क्या है 9 है, तो 10⁻11 प्लस हो गया और -12 हो गया, तो यानी आ गया, और ये माइनस साइन भी आएगा यहाँ पर, तो वैल्यू आ गई हमारे पास -0.7, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10⁻−1 बचेगी, यानी डिवाइड बाई 10 0.7 जूल आ जाएगा। ओके, सो इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो आ गई -0.7 जूल। बी पार्ट में आपसे पूछा है क्या, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे ईच अदर। अगर इन दोनों चार्जेस को, इसको और इसको, आपको इनफाइनाइट दूर करना है, यहाँ से क्या करना है, इनफाइनाइट दूर करना है, तो कितना हमें वर्क डन करना होगा। तो हमें पता है वर्क डन का जो वैल्यू होता है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन निकालते हैं, हमें पता है अगर कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q1 ऑलरेडी, और किसी चार्ज Q2 को आप इन्फिनिटी से लेके आते हो और आप यहाँ पर किसी एक पॉइंट A पर लेके आते हो, तो ये मान लो R डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर जो वर्क डन करना पड़ेगा आपको, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और वो फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। तो सिमिलरली क्या होगा, अगर आपको इन दो चार्जेस को अलग करना होगा तो जितना वर्क डन यहाँ पर करना पड़ेगा हमें, वही क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इनको अलग करने में। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आप, और पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हैं, आप फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दीजिए। ओके, फाइनल पॉइंट देखिए दोनों इन्फिनिटी पर जा चुके होंगे, तो डिस्टेंस हो चुकी होगी इन्फिनिटी। जब आर का वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0, यानी फाइनल पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 0, और इनिशियल पॉइंट की तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास थी -0.7, तो यह आ जाएगा मेरे पास 0.7 जूल। ओके, थर्ड एक और हमारे पास पार्ट है यहाँ पर, अगर ये सिस्टम बोला है, सपोज दैट सिस्टम चार्जेस इज नाउ प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर एक्सटर्नल फील्ड में दो चार्जेस रखे जाएँ उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो ध्यान से समझना बच्चों, ये Q1 चार्ज है मान लेते हैं, और यहाँ पे है Q2 चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 0.18, सेंटर से यहाँ पे 0.09 मीटर था और इधर भी 0.09 मीटर था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर उन्होंने दे दिया है A/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ ऐसे दे रखा है, ये रहा A/r², ठीक है। और r ये बोल रहा है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की या फिर यहाँ से यहाँ तक की, डिपेंड करेगा यहाँ पे किसका वैल्यू हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए,
तो इस देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये पॉइंट पी अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो इसका भी पोटेंशियल होगा, और अगर इसका पोटेंशियल होगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी पोटेंशियल इनटू क्या हो जाएगा चार्ज, ये बनेगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। सेम ऐसे ही इसके ऊपर बनेगा क्या Q2 इंटू वी क्यू, अगर इसमें इसको Q पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। और साथ में एनर्जी जो कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनने से, मतलब ये जो सिस्टम है इसका बनने के बाद जो एनर्जी बना है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं -0.7, ठीक है, जो कि Q1 Q2 अपॉन आर था। ओके, Vp देखिए अब आपको अगर P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो आपको एक रिलेशन के लिए जाना पड़ेगा, E इज इक्वल्स टू dV/dr, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जिसको आप E इज इक्वल्स टू V/r भी लिख सकते हैं। नेगेटिव साइन नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट को दिखाता है। R का वैल्यू इधर लेके जाए तो E इंटू आर, ये आ जाएगा मेरे पास V का वैल्यू, तो Vp की जगह क्या आ जाएगा E इंटू आर, ठीक है, और Q1 प्लस ऐसे ही VQ की जगह क्या आ जाएगा E इंटू आर Q2 और -0.7, ठीक है। E का वैल्यू अपने को दे रखा है बच्चों क्या A अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे रहेगा कुछ इस तरीके से, इंटू Q1 अभी रख देंगे वैल्यू, प्लस E का वैल्यू फिर से A अपॉन आर स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पर R का वैल्यू अभी हम बाद में रख देंगे इसको कट ऑफ करके, इंटू Q2 -0.7, ठीक है। अब देखिए एक R से कैंसिल आउट हुआ R, इस R से कैंसिल आउट हुआ R, ठीक है। A आप कॉमन ले सकते हो बाहर। Q1 का वैल्यू दे रखा है 7 इंटू 10 की पावर -6, R का वैल्यू आपके पास 0.09 है ही, प्लस देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा Q2 का वैल्यू दे रखा है -2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय फिर से R का वैल्यू 0.09 है अपने पास, ठीक है, और ये हो जाएगा -0.7। ओके, A का वैल्यू भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में कुछ ऐसे 9 इंटू 10 की पावर 5, 9 इंटू 10 की पावर 5। अभी 0.09 आप कॉमन ले सकते हो बाहर, ऐसे ही 10 की पावर -6 भी कॉमन ले सकते हो आप बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे 7 - 2 कितना बचेगा 5 बचेगा, माइनस का 0.7। ओके, ये डेसिमल हटाऊंगा तो मुझे यहाँ पे लगानी पड़ेगा 100, ठीक है, 9 से 9 कट गया, और देखिए 10 की पावर -6 5 -1 बचेगी, फिर 10 की पावर प्लस की 2 है तो प्लस की 1 बची है, और 50 हो गया है, 50 माइनस 0.7 जो कि वैल्यू आ जाएगा कितना 49.3 जूल। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमारे पास ये एनर्जी हो जाएगी इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की।